एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में श्री शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए। उनके साथ जगजननी भवानी श्री सती महारानी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। राम कथा मुनिवर्ज बखानी, सुनि महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछे हरि भगत सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। मुनिवर अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने श्री शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उन्हें अधिकारी पाकर भक्ति का निरूपण किया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक श्री शिव जी वहां रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी श्री दक्ष कुमारी श्री सती जी के साथ घर कैलाश को चले जाते हैं। तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता बचन तज राज उदासी, दंडक वन विचरत अविनाशी। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंडक वन में विचरण कर रहे थे। तो आइए सुनते हैं। हृदय विचारत जात हरे, केहि विधि दर्शन होय। गुप्त रूप अवतरे ओ प्रभु, गए जान सब कोय। तो शिव जी अपने हृदय में विचार करते हुए चले जा रहे हैं कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार से हों। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। शंकर उरे अति क्षोभ, सती न जानहि मरम सोई। तुलसी दर्शन लोभ, मन डर लोचन लालसी। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो रही है, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, शिव जी के मन में श्री राम भगवान का भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके लिए नेत्र ललचा रहे हैं। रावण मरण मरुम मनुज कर जाचा, प्रभु विधि बचन कीन चह साचा। जो नहीं जाऊं रहे पछतावा, करत विचार न बनत बनावा। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं, सो मैं पास नहीं जाता हूं तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते हैं, परंतु कोई भी युक्ति ठीक से नहीं बैठती है कि भगवान का दर्शन करें या ना करें। यही विधि भय सोच बस ईसा, ते ही समय जाई जग दस सीसा। लीन नीच मारी चहि संगा, भयो तुरत सोई कपट कुरंगा। इस प्रकार महादेव जी चिंता के बस में हो गए हैं। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वो मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। कर छल मूढ़ हरि बैदेही, प्रभु प्रभाव तद सबिदत न तेहि। मृग बधि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देखि नयन जल छाए। कर छल मूढ़ हरि बैदेही, प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि। मृग बधि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देखि नयन जल छाए। मूर्ख रावण ने छल करके श्री सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र
रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में जब आते हैं तो उस आश्रम को खाली देखकर वहां सीता जी को ना पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर आते हैं। बिरह बिकल नर युवर घुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट बिरह दुख ताके। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की बात बिरह से व्याकुल हो रहे हैं और दोनों भाई वन में श्री सीता माता को खोजते हुए फिर रहे हैं, जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है। उनमें प्रत्यक्ष बिरह का दुख देखा गया। अति विचित्र रघुपति चरित, जान ही परम सुजान। ते मत मंद विमोह बस, हृदय धरहि कछुआन। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुंचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि हैं वे तो विशेष रूप से मोह के बस में होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजा ही अति हरस विशेषा। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुमहु जान न कीन चिन्हारी। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को श्री शिव जी ने नेत्र भर कर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता, चले जात शिव सती समेता। पुण्य पुण्य पुल कत कृपा निकेता, चले जात शिव सती समेता। पुण्य पुण्य पुल कत कृपा निकेता। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निधान श्री शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सीता सती जी के साथ चले जा रहे हैं। सती जो सदा दशा शंभु कह देखी, सती जो दशा शंभु कह देखी। उत्पजा उर संदेह विशेषी, शंकर जगत बंद जगदीशा। शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। देखिए अब सती माता ने देखा, क्या देखा? सती जो दशा शंभु कह देखी, उपजा उर संदेह विशेषी। शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। सती ने क्या देखा? सती जी ने देखा कि शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगी कि शंकर जी का सारा जगत वंदना करता है, वे जगत के ईश्वर हैं। देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति आदर से सिर नवाते हैं। वे इतने अभी विचलित और व्याकुल क्यों हो रहे हैं? तिन नृप सुतहि कीन परनामा, कही सच्चिदानंद पर धामा। मगन भय छविता सुबिलोकी, अजहु प्रीत और रहत नरो की। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद पर धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीत रोकने से भी नहीं रुकती है। ये बात सती जी को बहुत अनुचित सी लगी। तो सती जी क्या कहती हैं, आइए सुनिए। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अजय, अकलनी है अभेद। सो की देह धरी होए नरे, जाहि न जानत वेद। जो ब्रह्म सर्वव्यापक माया रहित अजन्मा अगोचर इच्छा रहित और भेद रहित है और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वो देह धारण करके मनुष्य हो सकता है?
विष्णु जो सुरहित नर तन धारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी, हो जय सो की आज्ञा इव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो भगवान श्री विष्णु हैं, वे भी शिव जी की भांति ही सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार हैं। लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु सब भगवान विष्णु क्या अज्ञान की तरह, अज्ञानी मनुष्य की तरह एक स्त्री को खोज रहे हैं? शंभु गिरा सुन पुनि मृषा न होई, शंभु गिरा पुनि मृषा न होई। पार्वती माता सोच रही हैं इस प्रकार से, शंभु गिरा पुनि मृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई, अस संशय मन भयो अपारा, होई न हृदय प्रबोध पचारा। फिर माता पार्वती सोचती हैं कि शिव जी के वचन कभी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उत्पन्न हुआ। किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं हो रहा है। यद्यपि प्रगट न कहे भवानी, हर अंतरयामी सब जानी, सुनहि सती तव नारी सुभाओ, संशय अस न धरियो रे काहू। अब देखिए, सती माता ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन भगवान शिव तो अंतर्यामी हैं। सती माता के हृदय की बात को वो समझ जाते हैं और कहते हैं, सुनो सती, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी नहीं रखना चाहिए। जथा जासु कथा कुंभज ऋष गाई, भगत जासु मैं तुम मुनहि सुनाई, सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। हे सती, जिसकी कथा तुम्हें अगस्त्य ऋषि ने सुनाई और जिसकी भक्ति में मुनि ने तुमको सुनाई, और वे मेरे वही इष्ट देव श्री रघुनाथ जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। मुनि धीर जोगी संसिद्ध संतत विमल मन जैसी धावही, कही नेत निगम पुराण आगम, जासु कीरत गावही, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति माया धनी, अवतर अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुकुल मणि। सो हे सती, ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल मन चित्त से जिनका ध्यान करते हैं, तथा वेद पुराण भी और शास्त्र नेति नेति करके जिसकी कीर्ति को गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। लागन और उपदेश जदब कहो शिव बार बहु, बोले बिहसी महेश, हरि माया बल जान जिए। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया सती माता को, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव मन ही मन भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, जो तुम्हारे मन अस संदेहु, जो तुम्हारे मन अति संदेहु, तो किन जाहि परीक्षा लेहु, तब लगी बैठे रहूं बट छाही, जब लगी तुम ये तय हो मोहि पाही। भगवान शिव श्री सती माता से कहती हैं कि अगर तुम्हें बहुत संदेह है तो जाइए परीक्षा ले लीजिए, जब तक तुम नहीं आओगी तब तक मैं इसी बट वृक्ष के नीचे बैठा रहूंगा, और जाइए जब तुम आओगी तभी मैं यहाँ से चलूंगा। जैसे चाहि मोह भ्रम भारी, करो सो जतन विवेक विचारी। सो श्री शिव जी भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं, जैसे जाए मोह भ्रम भारी, करो सो जतन विवेक विचारी, चली सती शिव आय सुपाई, करहि विचार करो का भाई।
जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भ्रम दूर हो जाए, भली भांति से विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती माता चली जाती हैं और मन में सोचने लगती हैं कि भाई मैं क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। यहाँ शंभु अस मन अनुमाना, दक्ष सुता कहूं नहीं कल्याणा। अब भगवान शिव जी सोच रहे हैं, यहाँ शंभु अस मन अनुमाना, दक्ष सुता कहूं नहीं कल्याणा। मोर हो कहे न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नाही। मेरे कहने से भी सती माता का संशय नहीं जा रहा है और भगवान के विपरीत होकर के किसी की कभी कोई भलाई नहीं हुआ करती है। तो देखिए, विधाता ही जब उल्टे हैं तो अब सती का कुशल नहीं है। भगवान शिव ऐसा मन में विचार करते हैं। हुई है सोई जो राम रचि राखा, को कर तरक बढ़ा वही शाखा। अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। होई है सोई जो राम रचि राखा, वो कर तरक बढ़ा वही शाखा। अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। इतना कह करके भगवान शंभु भगवान का नाम, श्री रामचंद्र जी का नाम जप करने लग रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बात पर आप बिना मतलब का तर्क बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। शिव जी श्री भगवान हरि का नाम जप कर रहे हैं। सती जी वहां गई जहां सुख के धाम श्री प्रभु रामचंद्र जी बैठे हुए जा रहे हैं, निवास कर रहे हैं। पुण्य पुण्य हृदय विचार करे, धर सीता कर रूप। आगे होई चल पंथ तेहि, जेहि आवत नरभूप। अब देखिए यहाँ पर सती माता ने क्या किया। सती माता ने वहां जाकर अपने मन में विचार किया कि मैं करूं क्या, करूं तो करूं क्या। तो उनके समझ में एक बात आती है कि चलिए पुण्य पुण्य हृदय विचार करो, धर सीता कर रूप। आगे होय चल पंथ तेहि, जेहि आवहि नरभूप। तो जिधर से श्री रामचंद्र जी भगवान आ रहे हैं, उनके आगे से सती माता आगे से चली आ रही है, सीता माता का रूप रख करके। आइए, सती कपट जानो सुर स्वामी, सब दर्शन सब दर्शी सब अंतरयामी। सती कपट जानो सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतरयामी। सुमिरत जाय मिटय अज्ञाना, सोई सर्वग राम भगवाना। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी भगवान सती के कपट को जान गए हैं। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है, वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। सती कपट जाने सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतरयामी। सुमिरत जाहि मिटय अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। लक्ष्मण दीख उमाकृत भेषा, चकित भय भ्रम हृदय विशेषा। कहि न सकै कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत अति मति धीरा। इतना अच्छा प्रसंग है कि ऊपर की लाइन ही छूट गई थी। चलिए आइए फिर से पढ़ती हूँ। लक्ष्मण देख उमाकृत वेशा, चकित भय भ्रम हृदय विशेषा। कहि न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मत धीरा। सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए हैं और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया है कि वे बहुत गंभीर हो गए हैं, कुछ भी कह नहीं सकते हैं। धीर बुद्धि लक्ष्मण तो प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते हैं।
सती कपट जान्यो सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतरयामी। सुमिरत जाय मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवान। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान जाते हैं, और जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश होता है वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। सती कीन चाहता हूँ दुरावा, देखो नार स्वभाव प्रभाव। निज माया बल हृदय बखानी, बोले भी हंसी राम मृदुबानी। सती स्वभाव का असर तो देखो कि वहां उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहती हैं। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोलते हैं, जोरी पान प्रभु कीन प्रणामा। देखिए, जोरी पान प्रभु कीन प्रणामु, पिता समेत लीन निज नामु। गहे बहोर कहाँ वृष केतु, विपिन अकेली फिरहु कही हेतु। भगवान ने कहा, श्री राम भगवान ने कहा, पहले तो प्रभु ने हाथ जोड़कर सती माता को प्रणाम किया, फिर पिता सहित नाम लेकर के बताया कि हे वृषकेतु, शिव जी कहाँ हैं, कि हे माता शिव जी कहाँ हैं, आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम। बचन राम बचन मृदु गूढ़ सुने, उपजात संकोच। सती सभीत महेश पही, चली हृदय बड़ सोच। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम। सती माता श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुन करके सती जी को बड़ा संकोच हुआ और वो डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली गई। उनके हृदय में बड़ी चिंता होने लगी। मैं शंकर का कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। जाय उतर अब देहु कहा, उर उपजा अति दुअरुण दाहा। सती माता सोचने लग रही हैं कि मैंने शंकर जी का कहना नहीं माना और अपने अज्ञान से श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब मैं जाकर शिव जी भगवान को क्या उत्तर दूंगी। सती जी ये सोचते सोचते अपने हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई है और अत्यंत परेशान होते हुए भगवान के पास जा रही है, शिव जी के पास। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगट जनावा। सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती को बहुत ही दुख हुआ है, तब उन्होंने अपना कुछ प्रकट करके प्रभाव दिखाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए ये कौतुक देखा कि रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ आगे आगे चल रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया गया कि सती जी श्री राम के सच्चिदानंदमय रहस्य को रूप को देखें और वियोग और दुख की कल्पना से उन्हें जो हुई थी असमंजस वो सब दूर हो जाए। फिर चित्तवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु से सुंदर वेशा। जहाँ चित्त वहीं तहाँ प्रभु आसीना, से वहीं सिद्ध मुनीस प्रवीणा। सती माता जिधर भी देख रही हैं उधर भगवान चारों तरफ से विराज रहे हैं सीता माता के साथ, और उनके साथ लक्ष्मण जी भी हैं, सीता माता भी हैं और ऋषि मुनि उनकी सेवा कर रहे हैं, जिधर भी देख रही हैं और वो चारों तरफ से विद्यमान मिल रहे हैं उनको। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक तेका। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। सती जी ने अनेक शिव ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से बढ़कर एक असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति का वेश धारण किए हुए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं।
जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सहित दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सती विधात्री इंदिरा, देखी अमित अनूप। जेहि जेहि वेश आजाद सुर, तेहि तेहि तन अनुरूप। उन्होंने अगणित अनुपम सती ब्रह्माणी और लक्ष्मी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे, उसी के अनुकूल रूप में उनकी ये सब शक्तियां भी देखी। देखे जहाँ तहाँ रघुपति जेते, शक्ति ने सहित सकल सुर ते। जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। सती जी ने जहाँ तहाँ जितने रघुनाथ जी देखे शक्तियों सहित, वहां उतने ही सारे देवताओं को देखा। संसार में जो चराचर जीव है वो भी अनेक प्रकार से सब देखे। पूजहि प्रभु ही देखि देव बहु भेषा, राम रूप सुदूसर नहीं देखा। अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित न बेश घनेरे। उन्होंने देखा अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं दिखता है। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे। सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, देखी सती अति भई सभीता। हृदय कंप तन सुध कछु नाही, नयन बूंद बैठी मगमाही। सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, देखी सती अति भई सभीता। हृदय कंप तन सुध न कछु नाही, नयन मूंद बैठी मगमाही। सब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण जी और वही सीता जी। सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गई और उनका हृदय कांपने लग गया और देह की सारी सुधि बुझ जाती रही। वह आंख मूंद कर मार्ग में बैठ गई। बहुर बिलो क्यों नयन उघारी, कछु न दीख तहाँ दक्ष कुमारी। बहुर बिलो क्यों नयन उघारी, कछु न दीख तहाँ दक्ष कुमारी। पुनि पुनि नाय राम पद सीसा, चली तहाँ जहाँ रहे गिरीसा। फिर आंख खोल करके देखा, वहां नहीं तो सती जी थी, नहीं तो वहां कुछ दिख पड़ा, और वहां ना तो बार बार रामचंद्र जी के दिखाई दे रहे थे। तब श्री सती माता ने श्री रामचंद्र जी के चरणों में बार बार सिर निवाकर वहां से श्री शिव जी के पास आ गई। गई समीप महेश तबे, हंस पूछी कुशलात। लीन परीक्षा कवन विदो, कहो सत्य सब बात। भगवान शिव तो सब कुछ जान रहे थे, तो भगवान शिव जी ने सती माता से पूछा कि अब हमको बताइए कि आपने भगवान श्री राम की परीक्षा किस भांति से लिया है, किस प्रकार से लिया है, और जिस प्रकार से परीक्षा लिया है वो सारी बात हमें सच सच बता दो। मास पारायण दूसरा विश्राम। तो आइए अगले दोहे पर। सती समुझ रघुबीर प्रभाव, भय बस शिव सन कीन दुराव। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई। कीन प्रणाम तुम्हारी है नाही। देखिए अब सती माता ने झूठ बोला। भगवान सचराचर स्वामी सच्चिदानंद भगवान से जो तीनों लोगों को जानने वाले हैं, उनसे सती माता ने झूठ बोला। कहा कि तुम्हारे ही तरह से मैंने भी प्रणाम किया है और कोई दुराव नहीं किया है, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली है। आइए
जो तुम कहा सो मृषा न होई, मोने मोरे मन प्रतीत अतिशोई। तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन्ह चरित सब जाना। आपने जो कहा था वो झूठ नहीं हो सकता है, मेरे मन में ये बड़ा पूरा विश्वास है। सती माता ने झूठ बोला। देखिए सती माता झूठ बोल रही हैं भगवान शिव से जो सचराचर स्वामी हैं। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था वह सब जान लिया। बहुर रामा यही सिरुनावा, प्रेरि सती जही झूठ कहावा। फिर उसके बाद बहुर रामा यही सिरनावा, प्रेरि सती जही झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया श्री शिव जी महाराज ने, जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से भी झूठ कहलवा दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। जो हरि चाहते हैं वही होता है, भावी प्रबल होती है। भगवान के चाहे बिना जैसे एक तिनका भी नहीं हिलता है, उसी प्रकार से सती ने जो किया कर्म उसको सती ने शिव जी से छुपा लिया। भगवान शिव समझ जा रहे हैं कि भगवान की प्रेरणा से सती ने हमसे झूठ बोला है। सती कीन सीता करवेसा, शिवोर भयो विषाद विशेषा। अब करहूं सती सन प्रीति, मिटे भगत पथ होई अनीति। शिव जी मन में विचार कर रहे हैं, सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया है। यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद होता है। उन्होंने सोचा यदि मैं सती जी के से प्रीति करता हूं तो मेरा भक्ति मार्ग लुप्त हो जाएगा और मैं बड़ा अन्याय करूंगा, मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा, क्योंकि सीता को मैं माता मानता हूं। परम पुनीत न जाय तजे, किए प्रेम बड़ पाप। प्रगट न कहत महेश कछो, हृदय अधिक संताप। सती परम पवित्र हैं, इसलिए मैं इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता, और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ कह भी नहीं सकते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। तब शंकर पद प्रभु सिर नावा, सुमिरत राम हृदय से आवा। यही तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। शिव जी भगवान श्री राम को हृदय में धारण कर करके सोचते हैं कि अब हमको क्या करना चाहिए। तो क्या विचार आता है मन में, तो सती शिव जी सोचते हैं कि अब उनके मन में ये विचार आता है, इस शरीर से पत्नी के रूप में सती से अब मेरी भेंट नहीं हो सकती। इस प्रकार से शिव जी ने अपने मन में संकल्प किया। अस विचार शंकर मत धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा। चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भल भगत दृढ़ाई। इस ऐसा विचार करके शंकर भगवान श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने कैलाश को चले जा रहे हैं। चलते समय सुंदर आकाशवाणी होती है, हे महेश आपकी जय हो, आपकी भक्ति की दृढ़ता बहुत अच्छी है और ये दृढ़ता सदा बनी रहेगी। असपन तुम बिन करई को आना, राम भगत समरथ भगवाना। सुन नभ गिरा सती और सोचा, पूछा सिवहि समेत सकोचा। जब इस प्रकार की वाणी हुई, आकाशवाणी हुई, तो सती माता ने जब उसे सुना तो वो शिव जी से पूछने लग रही हैं कि आपने ऐसा कौन सा प्रण किया है। कीन कवन पन कहो कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला।
जद्यप सती पूछा बहु भांति, तदप न कहो त्रिपुर आराती। सती माता भगवान शिव से पूछ रही हैं, बार बार पूछ रही हैं, हे भगवान कि आपकी जय जयकार नभ से क्यों हो रही है, नभ से जय जयकार होकर के आकाशवाणी जो हो रही है, तो आपने ऐसा कौन सी प्रतिज्ञा की है जिसके कारण आपकी जय जयकार हो रही है। लेकिन बार बार पूछने पर भी सत्य के धाम दीन दयालु भगवान शिव सती जी से कुछ नहीं कहा। सती हृदय अनुमान किए, सब जाने हो सर्वज्ञ, कीन कपटमय शंभुसन, नारी सहज जड़ अज्ञ। तब सती माता अपने हृदय में विचार करती हैं कि हमको ऐसा लगता है कि शिव जी सब कुछ जान गए हैं, जो हमने इनसे कपट किया है वो सब कुछ शिव जी को पता चल गया है। जलुपय सरिस बिकाय देखो, प्रीत की रीत भली, बिलग हो रस जाओ, कपट खटाई परत पुनी। प्रीत की सुंदर रीत तो देखिए, जैसे जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के भाव बिकता है, और खटाई पड़ने पर जल दूध फट जाता है और दूध से जल अलग हो जाता है। हृदय सोच समुझत निज करनी, चिंता अमित जाय नहीं बरनी, कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न कहु मोर अपराधा। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में विषाद होता है और बहुत सोच होती है, बहुत चिंता होती है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। शिव जी की कृपा से परम अथाह सागर है, शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं, इससे प्रगट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा है। सती जी मन में अपने विचार कर रही हैं। शंकर रुख अवलोक भवानी, प्रभु मोहित जव हृदय अकुलानी, निज अघ समुझ न कछु कही जाय, तपय अमायु और अधिकाई। शिव जी का रूप देख करके सती माता ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया है, और वे हृदय में व्याकुल हो उठी और अपना पाप समझ करके कुछ कहते नहीं बन रहा है, परंतु हृदय में भीतर ही भीतर कुम्हार के आवे के भर की तरह उनका हृदय अत्यंत जल रहा है। सती है ससोच जान वृष के तू, कही कथा सुंदर सुख हेतु, वर्णत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। वृष के शिव जी सती को चिंता मुक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए अत्यंत सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों का वर्णन करते हुए विश्वनाथ भगवान कैलाश पर जा पहुंचे। ताहा पुनि शंभु समुझ पनयापन, बैठे बट तर कर कमलासन, शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपारा। ताहा पुनि शंभु समुझ जन पनयापन, बैठे बट तर कर कमलासन, शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपारा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम। वहां फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप को संभाला, उनकी अखंड और अपाधि समाधि लग गई। सती बसही कैलाश तब, अधिक सोच मन माही, मरम न को जान कछु, जुग सम दिवस सिराही। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था, इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। नित नव सोच सतियूर भारा, कब जइहो दुख सागर पारा। मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुण्यपत बचन मिसा कर जाना। सती के हृदय में नित्य नया नया भारी सोच उत्पन्न हो रहा है। मैं इस दुख के समुद्र से कब पार हो जाऊंगी। मैंने श्री रघुनाथ जी का अपमान किया है और फिर पति के वचनों को झूठ जाना है।
सो फल मोहि विधाता दीना, जो कछुचित रहा सोई कीना। अब विध अस बूझे नहीं तोहि, शंकर विमुख जियावस मोहि। उसका फल विधाता ने मुझको दिया है, जो उचित था वही किया है, परंतु हे विधाता अब तुझे यह उचित नहीं है। जो शंकर से विमुख होने पर मुझे जीना पड़ रहा है, ये ठीक नहीं है। कहीं न जाए कछु हृदय गलानी, मन मोहु सामहि सुमिर सयानी। जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरत हरन वेद जस गा। जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरत हरन वेद जस गावा। कहीं न जाए कछु हृदय गलानी, मन मोहु राम ही सुमिर सयानी। सती जी के हृदय में बहुत ग्लानि उत्पन्न हो रही है, जो कहीं नहीं जा सकती। बुद्धिमती सती जी ने अपने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका ये यश गाया है, तो आप दुख को हरने वाले हो, तो मेरा भी दुख दूर करो। तो मैं विनय करऊं कर जोरी, छूटऊं बेग देह यह मोरी। जो मोरे शिव चरण स्नेहु, मन क्रम वचन व सत्य व्रतेहु। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है, तो प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म से आचरण सत्य है। तो प्रभु, तो सब दर्शी सुनिए प्रभु, करहु सब बेगी उपाय। होई मरण जेहि बिनहि श्रम, दुसहि विपत्ति विधाय। तो हे प्रभु, ऐसा कुछ करो जिससे मेरा मरण हो जाए। तुम सब सर्वदर्शी हो, सब कुछ जानने वाले हो, जिससे मेरा मरण हो जाए और मैं इस विपत्ति से छुटकारा पा जाऊं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।